युद्ध के मैदान में अस्त्र शस्त्रों से शरीर की रक्षा के लिए लोहे और चमड़े से निर्मित जो भारी भरकम वस्त्र धारण किए जाते हैं उन्हें कवच कहते हैं। इसी प्रकार सप्तशती का पाठ अथवा भगवती की साधना उपासना करते समय दृश्य अदृश्य बाधाओं, बुरी आत्माओं और दुष्ट ग्रहों के हमलों से रक्षा करने और साधना में व्यवधान पड़ने से बचाता है। साधना के प्रारंभिक चरण में किए जाने वाले इस कवच का पाठ भगवती दुर्गा की मानसिक उपासना, षोडशोपचार आराधना, तंत्र साधना और यंत्र मंत्र सिद्धि के लिए जप करते समय, साधना प्रारंभ करते समय जो इस कवच का नित्य पाठ अनिवार्य ही सप्तशती का पाठ करते हैं समय भी इसका नियमित पाठ आपकी उपासना का सहज सफल बनाकर उसे पूर्णता प्रदान कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महर्षि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, इस जगत में परम गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाले और जो अब तक आपने दूसरे किसी को प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, ऐसा उपाय तो एक देवी का कवच ही है जो सबसे गोपनीय है, पवित्र है तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे विप्र, उसे सुनिए। दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम इस प्रकार है। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुसमांडा, पांचवा स्कंद माता और छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवीं कालरात्रि और आठवीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं मूर्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी नाम जगत पिता ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर रहा हो या विषम संकट में फंस गया हो तथा इस अथवा अन्य किसी प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आया हो, उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता है। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती, उसे शोक दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही कल्याण होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते समय उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत है और वराही देवी का वाहन भैंसा है। इंद्री का वाहन हाथी है और वैष्णवी देवी का गरुड़ ही आसन है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है। कौमारी का वाहन मोर है। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए है। वृषभ पर आसीन ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत है। ये सभी माताएं सब प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा सभी प्रकार की योग्य शक्तियों से संपन्न है। इनके अतिरिक्त भी अनेक देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। हे सभी देवियां क्रोध में भरी हुई अपने अपने वाहनों और रथों पर बैठी हुई दिखाई देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम सांडर धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। उनके उद्देश्य दैत्यों का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री नाम से विख्यात इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नैऋत्य कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्मानी ऊपर की तरफ से और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। सब को अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे अग्रभाग की और विजया पीछे की ओर मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्धोतनी सीख की रक्षा करे और उमा मूर्धा स्थान की रक्षा करे। मेरे ललाट को मालनाधारी बचावे और यशस्विनी देवी मेरी भवों की रक्षा करे।
भौहों के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग की शंखनी और कानों की द्वारकावासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गालों की तथा भगवती सांडक्री कानों की मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी हमारी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीभ की सरस्वती रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घुटकी और महामाया तालु में रहकर मेरी रक्षा करे। महादेवी कामाक्षी ढोड़ी की और सर्वमंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की रक्षा करे और धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की रक्षा नलकुबरी देवी करे। मेरे दोनों कंधों की रक्षा खड़गनी और दोनों भुजाओं की रक्षा व्रजधारणी करे। मेरे दोनों हाथों की रक्षा देवी दंडनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी देवी मेरी कोख में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि की कामनी और गुह भाग की गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। भगवती कमर की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। नरसिंह दोनों एड़ियों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों की ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और स्थलवासिनी पैरों की तलुओं की रक्षा करे। भयंकर दाढ़ों वाली दष्टकारली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशवनी देवी बालों की रक्षा करे। रोमा वालियों के छिद्रों की कौवेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी मेरे रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेदे की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुकेटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि पद्म कोशों में पद्मावती और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। अभेज्ञा देवी समस्त शरीर में जहाँ तहाँ जोड़ और उन सब जोड़ों की रक्षा करे। बाही देवी मेरे वीर्य की रक्षा करे। छतेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। व्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उद्दान और समान इन 5 वायुओं की रक्षा करे। कल्याण शोभना देवी मेरे प्राण की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनाए। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वराही आयु की रक्षा करे तथा वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिनी देवी यश कृति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्रायणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी मेरी पत्नी मेरे रास्ते की सुपथा तथा दुर्गम भाग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त जिया देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहे गए हैं अतः रक्षा से रहित है वे सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि मनुष्य अपना भला चाहे तो बिना कवच पाठ के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सारी कामनाओं को सिद्धि करने वाला विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस वस्तु को निश्चय ही प्राप्त करता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक प्रातः दोपहर तथा संध्याकाल को श्रद्धा से इसके साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की चेचक और कोढ़ जैसी भयंकर व्याधियों नष्ट हो जाती है। स्थावर जंग गम और कृत्रिम विषयों का उस पर कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र तथा यंत्र हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण करने लेने का मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर विचरण करने वाले आकाशचारी जल से प्रकट होने वाले
भूत प्रेत आदि अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैलों ग्रह, भूत पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा, राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण करने किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अपनी कृति से विशोभित पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब सब वनों पर्वतों और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय भगवान शिव के साथ दिव्य आनंद का उपभोग करता है। जय भगवती माँ।